स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छा कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट आपके सामने लेके आया हूं, जहां पे हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में 3 बातें जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात ये होगी कि हम सबसे पहले इस वीडियो में ये जानेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट का मीनिंग क्या होता है ना, एक्चुअल में मीनिंग क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट का, ये बात जानने की कोशिश करेंगे। नंबर 2 पे फिर मैं एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपके सामने कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड ही डिस्कस करूंगा और उसके बाद उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ सवाल जानेंगे और हमारी वीडियो एंड हो जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो का जो मेन चीज है वो 3 बातें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। तो पहली बात, कंपाउंड इंटरेस्ट का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले हम इसे जान लेते हैं। मान लो कोई व्यक्ति 1000 रुपए लेके आता है किसी से और रेट मान लो 10% का है, 10% पे लेके आता है और टाइम 2 साल है, 2 साल के लिए लेके आता है। और मैं आपसे कहूं कि उस व्यक्ति को जिससे वो 1000 रुपए लेके आया है उसको कितना ब्याज लौटाएगा। तो अगर मैं एसआई की बात करूं, सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं, तो सीधी सी बात है कि सिंपल इंटरेस्ट के केस में वो व्यक्ति पहली साल, अगर मैं इसको पहली साल कहूं, ये फर्स्ट ईयर है और ये उसकी सेकेंड ईयर है, अगर ये उसकी सेकेंड ईयर है तो हम ये कह सकते हैं कि इस 1000 रुपए पर वो 10% इंटरेस्ट यहाँ पे देगा। मीन्स 1000 का 10% 100 और 1000 पे 10% इंटरेस्ट यहाँ पे देगा, तो हम कहेंगे 100। और इस प्रकार से 1000 रुपीज वो जो लेके आया उस पर 10% का इंटरेस्ट देके 100 200 रुपए वो सिंपल इंटरेस्ट के रूप में उस व्यक्ति को जमा कर देगा जिससे वो इन 1000 रुपए को लेके आया है। अब यहीं पे अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट में चीजें ऐसे बदल जाती हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट मीन्स होता है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। तो हम यहां पे ये कह सकते हैं कि जब इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाए तो फिर हम ये कहते हैं कि वो कंपाउंड इंटरेस्ट का केस है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें कि 100 रुपीज ये जो ब्याज के दिए जा रहे हैं वो केवल प्रिंसिपल पे दिए जा रहे हैं, यहाँ पे कोई इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं लगा हुआ है, इसलिए 100 और 100 ये 200 रुपीज ऐसा ही को शो कर रहे हैं, मीन सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज को शो कर रहे हैं। अगर हम ये कहें कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना देगा, अगर वो इसी पैसे को सीआई पर लाया होता, कंपाउंड इंटरेस्ट पर लाया होता, तो हम ये कहते कि 1000 पर 10% 100 रुपीज यहाँ भी देगा और दूसरी साल में भी 100 रुपीज देगा। कहने का मतलब 200 रुपए तो यहाँ भी देगा। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट और लगने के कारण ये जो फर्स्ट ईयर है, इस फर्स्ट ईयर में पिछली साल का तो कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, पिछली साल का तो यही प्रिंसिपल था, इस पे तो 100 रुपए दे दे, तो पहली साल में तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट 0 रहेगा, ये ऑलवेज 0 ही रहेगा फर्स्ट ईयर में। और अगर हम सेकेंड ईयर में बात करें तो सेकेंड ईयर में ये इंटरेस्ट है, इस इंटरेस्ट पे यहाँ सेकेंड ईयर में फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट में जितना भी पीछे इंटरेस्ट है उस पे इंटरेस्ट और लगेगा 10%, तो 100 का 10% 10 रुपए, 10 रुपए इंटरेस्ट और इंटरेस्ट हो जाएगा। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं 100 200 और 10 210 रुपए सीआई हो जाएगा, सीआई हो जाएगा 210 रुपए। अभी आप देख रहे थे कि जब हम एसआई की कैलकुलेशन कर रहे थे तो वहां पे 200 रुपए आ रहा था एसआई और सीआई आ रहा है 210। तो यहां से आप सीधा सीधा जान सकते हो कि सीआई और एसआई के बीच का जो डिफरेंस है, सीआई और एसआई के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है 2 साल का, वो आ रहा है 210 में से अगर मैं 200 घटा दूं तो 210 रुपए, सॉरी 210 में से 200 घटा दूं तो आएगा 10 रुपए। तो मैं कह सकता हूं सीआई और एसआई के बीच के 2 साल का अंतर कितना है, 10 रुपए का। तो यहां से अब सारी चीजें क्लियर हो गई। अगर मैं ये कहूं कि पहली साल का सीआई कितना है, पहली साल का सीआई कितना है, सीआई फॉर फर्स्ट ईयर, सीआई फॉर फर्स्ट ईयर, पहली साल का सीआई कितना है, यहाँ पे हम कहेंगे पहली साल का सीआई तो ये है 100 और ये 0 है तो 100 हो गया। तो अगर मैं ये कहूं सीआई एसआई फॉर फर्स्ट ईयर कहूं, अगर मैं आपसे कहूं एसआई फॉर फर्स्ट ईयर कितना है, एसआई फॉर फर्स्ट ईयर कितना है, तो आप कहेंगे एसआई भी 100 है। तो यहां से एक बात और पता लग रही है कि पहली साल के लिए अगर हम फर्स्ट कंपाउंडिंग पीरियड की बात करते हैं तो वहां पे सीआई और एसआई का जो मनी होता है, जो अमाउंट होता है वो सेम रहता है पहली साल के लिए। इसी तरह से अगर मैं सीआई सेकेंड ईयर की बात करूंगा तो सेकेंड ईयर का सीआई 110 है, 100 और 10 110 सीआई फॉर सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर का सीआई कितना है 110। और अगर मैं ये कहूं कि एसआई कितना है सेकेंड ईयर का, एसआई फॉर सेकेंड ईयर, जबकि एसआई और सेकेंड ईयर है केवल ये 100 रुपए,
तो यहां से आप देख पा रहे होंगे कि पहली साल के लिए ही सीआई और एसआई सेम है, जबकि सेकेंड ईयर के लिए सीआई और एसआई में अंतर है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में क्या है। अगर मैं यहाँ से सीआई और एसआई के बीच का ये जो अंतर है 10, अगर मैं इस डायग्राम के थ्रू जानने की कोशिश करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ये सोर्स और ये तो होता है एसआई, और ये जो नीचे वाली अमाउंट होती है ये ही सीआई को रिप्रेजेंट करती है। मतलब इसको इंक्लूड हो जाने से ही एसआई सीआई में कन्वर्ट हो जाता है। इस बात का मतलब ये है कि ये जो 10 है, इस लाइन के नीचे ये जो 10 है, ये ही सीआई और एसआई के बीच के अंतर को डिनोट करता है। कहने का मतलब इसको अगर मैं डी से रिप्रेजेंट कर दूं, डी फॉर डिफरेंस, ठीक है, अंतर सीआई और एसआई के बीच के अंतर को डी से डिनोट कर दूं तो मैं कह सकता हूं ये डी है। तो अब अगर हम इसी चीज को आगे बढ़ाएं और एक कॉन्सेप्ट तैयार करें इसी पर बेस्ड, तो हम ये कह सकते हैं कि मान लो कभी भी 2 साल का क्वेश्चन आपको मिलता है, अगर आपको सीआई माइनस एसआई पर बेस्ड 2 साल का क्वेश्चन अगर आपको कहीं भी दिखता है तो आप इस कॉन्सेप्ट से जा सकते हैं और क्वेश्चन को बहुत जल्दी खत्म कर सकते हैं। कहने का मतलब जैसे मैं कहूं कि अगर मान लो मैंने कह दिया कि प्रिंसिपल पी है, मैं कह रहा हूं प्रिंसिपल पी है और रेट R% का है, तो अगर मैं उसी चीज को अब यहां पे बनाने की कोशिश करूं तो मैं कहूंगा इस प्रिंसिपल पे R% से P का R% इंटरेस्ट जाएगा या नहीं जाएगा, P का R% का मतलब इतना, और ऐसे इसी P पे फिर यहां भी इंटरेस्ट जाएगा R% का, तो फिर यहां भी इतना इंटरेस्ट जाएगा R/100। अब मैं कह रहा हूं फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट तो होता नहीं है, तो यहाँ पे तो 0 रहेगा, लेकिन इस सेकेंड ईयर में फर्स्ट ईयर का ये जो इंटरेस्ट है PR/100, इस पे R% इंटरेस्ट जाएगा। सिमिलरली पीछे की तरह जो मैंने आपको समझाया, जैसे ये 10% इंटरेस्ट जा रहा है यहाँ पे, तो फिर हम ये कहेंगे फी इंटू R/100 पर R% इंटरेस्ट जाएगा, मीन्स इतना इंटरेस्ट जाएगा। और ये वाली वैल्यू मैंने अभी आपको बताई, ये डी को शो करती है, यही डिफरेंस होता है, तो हम ये कह सकते हैं ये वाला डिफरेंस हो गया सीआई और एसआई के बीच के अंतर का। तो हम क्यों ना इस चीज को ऐसे ही ओरल याद रख लें कि जब भी डिफरेंस पर क्वेश्चन आता है सीआई और एसआई के 2 साल के पर, तो हम इस रिलेशन को याद रखें, डी इंटू पी R/100 और क्वेश्चन हम बहुत जल्दी सोल्व कर पाएंगे। कहने का मतलब जब भी डिफरेंस दे दे और रेट दे दे तो प्रिंसिपल निकलवाए तो हम निकाल सकते हैं। ऐसा हो सकता है कभी कभी प्रिंसिपल दे दे या डिफरेंस निकलवाए तो हम निकाल